आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि से पहला सवाल ये उठता है कि संधि होती किसके बीच में है। संधि होती है पदों के बीच में या फिर शब्दों के बीच में या फिर वर्णों के बीच में। संधि होती किसके बीच में, सबसे पहला सवाल ये उठता है। इन तीनों में से संधि होती किसके बीच में? संधि होती है वर्णों के बीच में। जब दो वर्ण मिलते हैं तब संधि होती है। अब वो दो वर्ण कौन से होंगे? जैसे संधि में दो शब्द होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं, एक शब्द ले रहा हूं विद्या और एक शब्द ले रहा हूं आलय। एक विद्या एक आलय। अब संधि वर्णों के बीच में होती है, लेकिन वो वर्ण कौन से होंगे? वो वर्ण कौन से होंगे? जैसे इस शब्द की बात कर रहा हूं और इस शब्द की बात कर रहा हूं। इस शब्द में अगर मैं इसे तोड़ता हूं, वर्ण विच्छेद करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा वा। इसमें से ई की मात्रा हटा दिया, ई। विद्या को तोड़ा, आधा हो गया। इसमें से या निकाल लिया और प्लस बड़ा। विद्या को तोड़ने पर मुझे ये मिलेगा और आले को मैं तोड़ूंगा, आले को तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आ मिलेगा प्लस ला, आधा हो जाएगा, इसमें से आ निकल जाएगा, प्लस या आधा हो जाएगा, इसमें से आ निकल जाएगा। तो आले का अगर मैं वर्ण विच्छेद करूं तो मुझे ये मिलेगा, और विद्या शब्द का मैं वर्ण विच्छेद करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो हम इतना जानते हैं कि संधि होती किसके बीच में है? वर्णों के बीच में। अब दो शब्द हैं, विद्या को तोड़ने पर मुझे इतने वर्ण मिले, आले को तोड़ने पर मुझे इतने वर्ण मिले। क्या संधि इस वर्ण और इस वर्ण के बीच में हो सकती है? क्या संधि इस वर्ण या फिर इस वर्ण के बीच में हो सकती है, या फिर इस वर्ण या इस वर्ण के बीच में होगी? ऐसे ऐसे ही। तो दूसरी बात ये आती है, सबसे पहली बात, कि संधि होती है वर्णों के बीच में। और दूसरे नंबर पे आता है संधि उन वर्णों के बीच में होगी जो सबसे पास में होंगे। जैसे इस शब्द और इस शब्द के वर्ण, इस शब्द के वर्ण ये है, इस शब्द के वर्ण ये है। तो इन दोनों शब्दों के जो वर्ण है उनमें सबसे पास कौन सा वर्ण पड़ रहा है? ये वर्ण नहीं, सबसे पास ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण पड़ रहा है। तो संधि तो वर्णों के बीच में होती है, लेकिन वर्ण भी जो सबसे पास में होते हैं, दो शब्द होंगे और उनमें जो सबसे पास वाले वर्ण होंगे, संधि उनके बीच में होगी। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो पहला शब्द है, ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। तो हम कह सकते हैं पहले शब्द का पहला शब्द यही, ये जो है ये भी वही है, फैला के लिख दिया है, ये भी वही है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, संधि यही कहती है जो सबसे पास में वर्ण होंगे संधि उन्हीं के बीच में होगी। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलेंगे
तो उनसे एक नया वर्ण या फिर कोई विकार उत्पन्न होगा। क्या? अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो मुझे कोई एक विकार देखने को मिलेगा। ये मिलकर मुझे ये बनाते दिखेंगे। इस विकार को ही हम संधि कहते हैं। इस विकार को ही हम संधि कहते हैं। तो संधि, संधि में सबसे पहली बात मैंने देखा, संधि पद के बीच में नहीं होती, शब्दों के बीच में नहीं होती, संधि होती है वर्णों के बीच में। तो मैंने दो शब्द लिए और दो शब्दों को मैंने तोड़ दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। और मैंने दूसरी बात यह कही कि संधि उन वर्णों के बीच में होगी जो सबसे पास में होंगे। एक ये शब्द था, एक ये शब्द था, इस शब्द का ये वर्ण और इस शब्द का ये वर्ण पास में पड़ रहे थे, तो संधि इन्हीं के बीच में हुई, संधि इनके बीच में हुई। तो इन दोनों के मिलने से मुझे एक नया विकार दिखा, एक विकार दिखा जिसे मैंने संधि कह दिया। अब संधि के कुछ प्रकार होते हैं, हमने ये जान लिया संधि होती क्या है। अब संधि के कुछ प्रकार होते हैं और कुछ अंग होते हैं। जैसे संधि की मैं बात करूं तो संधि के कुछ प्रकार होते हैं। संधि के अगर प्रकार की बात करूं तो एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये है संधि के प्रकार। क्या है? ये है संधि के प्रकार। और संधि के अंग की बात करूं संधि के अंग तो वो क्या होंगे? खुद संधि, खुद संधि। एक होता है मध्याक्षर और एक होता है संधि विच्छेद। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सरकार इसको हम भेद भी कह सकते हैं, प्रकार या भेद दोनों एक ही बात है। इसको भी अंग या अवयव भी कह सकते हैं। ये भी तीन तरीके के होते हैं, संधि, मध्याक्षर और संधि विच्छेद। अब हमें यह बात समझनी होगी कि ये प्रकार और अंग में अंतर क्या है। जैसे अगर मैं किसी का उदाहरण लेके समझूं, जैसे मैं किसी इंसान का उदाहरण ले रहा हूं, अगर मैं इंसान पूछूं कितने प्रकार के होते हैं तो देखने को मिलेगा, कोई कहेगा कि कोई ज्यादा काला होता है, कोई कम काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई रंग के बेसिस पे बता देगा कि इंसान ऐसे 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 होते हैं ने, ये प्रकार हो गया। तो कोई कोई दूसरे बेस पे बता देगा, कोई कहेगा लंबा, लंबाई के हिसाब से बता देगा, कोई ज्यादा लंबा होता है ना, ये इंसान छोटा है तो लंबाई के ना, कोई इंसान कितना लंबा है इस पे प्रकार बना देगा, ये छोटा है इतना है। कोई रंग पे बेसिस पे बना देगा, ये काला है ये नहीं है। तो प्रकार कई तरीके के हो सकते हैं। इंसान तो एक ही है ना, इंसान एक ही है लेकिन उसको अलग अलग बेसिस पर बांट दिया, वो हो गया प्रकार। लेकिन अंग क्या है? अंग क्या है? अंग जैसे
मेरे पास भी हाथ है और दूसरे इंसान के पास भी हाथ है, मेरे पास भी पैर है, दूसरे इंसान के पास भी पैर है। ये चीज हर इंसान में देखोगे, सब इंसान में देखने को मिलेगा ना। तो अंग जो होता है वो सब में होता है, लेकिन प्रकार अलग अलग है। संधि, संधि के प्रकार में स्वर संधि भी है, व्यंजन संधि भी है, विसर्ग संधि भी है। ये तीनों अलग अलग है, लेकिन जो संधि का अंग है, संधि, मध्याक्षर और संधि विच्छेद, मुझे इन तीनों में देखने को मिलेगा। चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, तीनों में ये तीन चीज मुझे देखने को मिलेंगे। उसी तरह जैसे इंसान, हर इंसान में हाथ देखने को मिलेगा, पैर देखने को मिलेगा, हर इंसान में। लेकिन कोई इंसान काला होगा, कोई इंसान नहीं होगा। तो वैसे प्रकार अलग अलग है, लेकिन अंग एक ही जैसे हैं। अब मैं एक उदाहरण लेकर समझाऊंगा, ये तीनों है क्या, ये तीनों है क्या। जैसे मैं ले रहा हूं विद्यालय, विद्यालय ले रहा हूं, विद्यालय। संधि तो हमने समझ ली था, संधि हमने समझ लिया। अब हम मध्याक्षर की बात करते हैं। मध्याक्षर क्या है? मध्याक्षर, हम मध्याक्षर उसे कहते हैं जहां पर संधि हुई रही होती है। अब संधि जहां हुई है वही मध्याक्षर है। अभी हमने इस शब्द को पहले भी लिया था, एक विद्या शब्द था, एक आलय शब्द था। इसका हमने वर्ण विच्छेद किया था, तो हमें सबसे लास्ट में मिला था, विद्या में से मुझे सबसे लास्ट में मिला था ये, इस शब्द के सबसे लास्ट में ये मिला था आ, और इस शब्द के पहले में मिला था मुझे क्या, इसमें भी आ ही मिला था, इसमें भी मुझे आ ही मिला था। और ये दोनों शब्द मिल गए थे। इस दोनों शब्द के ये जो वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों आपस में मिल गए थे और मुझे एक नया वर्ण दे रहे थे। इसका नाम तो हमने संधि रख दिया। अब इसमें ये जो द्या है, इसमें तो आ निकाल लिया और आले का आ निकाल लिया, सिर्फ लय बचा, लय बचा। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास बचा क्या, विद्या क्या, इतना बचा क्योंकि आ निकाल लिया। और आले का सिर्फ लय बचा, आ निकाल लिया। और जो मैंने निकाला उससे मुझे ये मिला, क्या मिला, ये मिला। इसमें से आ निकाल लिया था, सिर्फ लय बचा था। अब आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा। और लय, ऐसे बना है विद्यालय। तो संधि हुई कहां पर है, ये आ है कहां पर, आ इसमें जुड़ा है द्या पर। तो संधि जहां पर हुई है वह अभाग मध्याक्षर है। तो संधि यहां पर हुई है, तो मध्याक्षर कहां पर है, यहां पर है। अब ये मध्याक्षर हमको इसमें भी देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को, हर प्रकार में संधि के हर प्रकार में हमें ये तीनों चीज देखने को मिलेंगे। ये मध्याक्षर कहां पर, यहाँ पर जहां संधि हुई है। और वर्णों के मिलने से, ये वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे हम संधि कह देते हैं। संधि मध्याक्षर जहां संधि हुई है। अब संधि विच्छेद, संधि विच्छेद हम कब करेंगे, जब संधि हुई होगी। जैसे इसमें संधि हुई पहले से, इसमें पहले संधि हुई है। संधि विच्छेद भी उसी में होगा जब संधि हुई होगी।
इसमें संधि विच्छेद नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले से ही टूटा हुआ है। संधि विच्छेद होगा इसके बीच में। तो संधि विच्छेद करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होगा मध्याक्षर। जब हमें पता होगा संधि हुई कहाँ है तभी तो हम उसका संधि विच्छेद कर पाएंगे। अब हमें पता चल गया संधि यहाँ पे हुई है, यहाँ पर, तो हम तोड़ देंगे। हमें मिल जाएगा एक शब्द विद्या और एक मिल जाएगा आले। हमने यहीं से तोड़ा तो हमें दो शब्द मिल जाएंगे। पहले हमें पता होना चाहिए संधि हुई कहाँ है, तभी हम संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो ये थे इन तीनों के भाग, संधि, ये तीन भाग और प्रकार तीन। इनके भी आगे टाइप्स होते हैं, आगे और प्रकार होते हैं। तो यही तक था आज का।